हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड रीडर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स भी हमारी एरे की तरह ही डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि हमारे डेटा को स्ट्रक्चर करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, हम लोगों ने एरे के बारे में पढ़ाई की थी, राइट? वहां पे हम लोगों ने देखा था कि एरे हमारे डेटा को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर कर देता है। जैसे अगर मैं कहूँ ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है, ये रोल नंबर्स हैं अगर स्टूडेंट्स ही, तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रॉपर वे में इन रोल नंबर्स को क्या करती है, एक लिस्ट के फॉर्म में रख दिया। और जिनको एक्सेस करना ही बहुत ईजी है। हम लोग 0th इंडेक्स पे जाएंगे, रोल नंबर 1 को एक्सेस कर लेंगे, फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे और रोल नंबर 3 को एक्सेस कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें इन्होंने पिछले वीडियो में देखी थी। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब हमारे पास एरे जैसा इतना बेहतरीन डेटा स्ट्रक्चर है तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? अब इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अभी के लिए जो ये एरे है, ये क्या है? मैंने कहा ये रोल नंबर्स की मान लेते हैं लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि वार लिस्ट ऑफ रोल नंबर, ठीक है। मगर आप इसमें एक प्रॉब्लम देखेंगे, वो प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को क्या कर पा रही है, स्टोर कर पा रही है, जो कि है रोल नंबर। मगर मान लीजिए मुझे एक, लेट से मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है, एक डेटा का स्ट्रक्चर बनाना है, जहाँ पे मुझे स्टूडेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट की एज क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट कौन से स्कूल में है। इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक स्टूडेंट से होती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो क्या ये चीज़ एरे से पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं। और ये चीज़ कौन पॉसिबल करता है? ये चीज़ आपके ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल करते हैं। तो ये इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करते हैं। इस सिंटेक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। मगर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी में दिखता है। जहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और स्टूडेंट की ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है, राइट। नेम क्या है, रवि। क्लास कौन सी है, 7th। स्कूल क्या है, नाइस पब्लिक, ठीक है, नाइस पब्लिक स्कूल मान लेते हैं। और ऑलराउंडर, ऑलराउंडर का मतलब है कि आप वो मतलब खेलने में भी है और पढ़ाई में भी है, तो वो कहेंगे ऑलराउंडर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू है। तो हम देखेंगे कितना बेहतरीन डेटा स्ट्रक्चर है। इसके थ्रू आपने एक स्टूडेंट नाम के एक ऑब्जेक्ट बनाया, और स्टूडेंट क्या है, एक तरह से एक एंटिटी है। और ये नेम, क्लास, स्कूल, ऑलराउंडर क्या है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसके बिहेवियर्स है, राइट। नेम उसकी प्रॉपर्टी है, वो कौन सा है, रवि। क्लास क्या है, 7th। स्कूल क्या है, नाइस पब्लिक, ऑलराउंडर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें भी आपको कई तरह की खासियत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डेटा एक्सेस करना हो, बहुत ईजी तरीके से आप ऑब्जेक्ट से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। अगर आई ओके, तो हम लोग आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया जाता है। तो सिंपली पहले हमें लिखना होता है वार कीवर्ड, ठीक है, जो अभी तक हम हमेशा लिखते आए थे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, जो भी हम ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हैं। लेट्स से हम स्टूडेंट नाम का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। आप किसी भी नाम का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर आप कार के बारे में बनाना चाहते हो तो आप कार के बारे में बना सकते हो। और कार की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे उसमें गियर है कि नहीं है, किस तरह की वो कार है, मतलब कि लाइक बड़ी वाली कार है, छोटी कार है, मतलब कार से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, आप इस तरह से कार का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आप किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और हम जैसे इसे एडवांस करेंगे, ये सब चीज़ें भी देखेंगे। अब इसके बाद सिंपली आपको लगाना होता है इक्वल टू, और कर्ली ब्रेसेस का यहाँ यूज़ करते हैं। एरे में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते थे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें जो भी इस स्टूडेंट की प्रॉपर्टी लिखनी है, राइट, हम उसको मेंशन करते हैं। जैसे नेम, इसका नेम क्या है, मान लेते हैं रवि। इसके बाद हम देते हैं कॉमा, और फिर नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम मेंशन करना चाहते हैं, लेट्स से इसका क्लास। और इस क्लास लेट्स से मान लेते हैं इसका 7। और फिर लेट्स से ये ऑलराउंडर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल राउंडर, मतलब अगर ये ऑलराउंडर है, मतलब ये खेलने और पढ़ाई में दोनों में अच्छा है। अब हम कर देते हैं ट्रू। तो अगर आप एक चीज़ और भी देखेंगे, तो हम इस ऑब्जेक्ट में हर तरह के डेटा टाइप को यूज़ कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग का यूज़ किया, यहाँ पे मैंने नंबर का यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने बूलियन का भी यूज़ किया, राइट। और इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले आइए इसको एक चीज़ और कर लेते हैं, ताकि हम इसको देख सकें अपने कंसोल पे। और इसके लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट, सिंपली सेमी कॉलन। बस हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है। अब इसको आगे रन करते हैं। तो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट होके दिख रहा है। तो इसमें क्या क्या है, सारी चीज़ें, नेम रवि, क्लास 7 और ऑलराउंडर। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? लेट्स से मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम को एक्सेस करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए सिंपली आपने स्टूडेंट, मतलब आपने अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लिया। इसके बाद आप लिख दीजिए जो भी प्रॉपर्टी आपको एक्सेस करनी है। जैसे आपको नेम एक्सेस करना है, सेव करिए, रिफ्रेश करिए, तो ये देखिए आपको रवि एक्सेस हो जाएगा। इसी तरह से लेट से अगर आपको क्लास एक्सेस करना है कि भाई कौन ये जो स्टूडेंट है रवि, ये कौन सी क्लास में है, ने किया सेव, तो ये वो भी मिल गया।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्ट में जो भी नेम है, जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी एंटिटीज़, जो मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ों का एक्सेस कर सकते हो। ओके, अगर लेट से मुझे अब इसमें कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है, जैसे हम लोग एरे में देखा था कि वहाँ पे हम लोग इंडेक्स के थ्रू अपने एरे को एक्सेस कर पाते थे, एक एक एलिमेंट को, राइट, इंडेक्स के थ्रू। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। बट मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ऐड करना है, मतलब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, वो तरीका है आपको सिंपली एक पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, स्टूडेंट। लेट से मैं यहाँ पे एक नया डालना चाहता हूँ प्रॉपर्टी जो कि है एज, और एज में मैं डालना चाहता हूँ लेट से 12, ठीक है, 12 मान लेते हैं। तो मैंने किया स्टूडेंट डॉट एज इज इक्वल टू 12। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी एज नाम का कोई भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे सेव करूँगा और मैं यहाँ पे इसको अब रन करूँगा। अभी हम लोगों ने क्लास को एक्सेस किया है, इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि हम लोग चेक कर सकें अपने स्टूडेंट को। तो देखते हैं कि हमारा एज यहाँ पे आया है कि नहीं। यहाँ पे देखते हैं नेम, क्लास, ऑलराउंडर, और यहाँ पे देखिए हमारा एज भी आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास एक और चीज़, मतलब कि अगर मान लीजिए मुझे ये जो ऑलराउंडर की वैल्यू है ये ट्रू है ना, अब मुझे इसे फॉल्स करनी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए सिंपली आपको करना होगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो भी है स्टूडेंट, फिर इसके बाद ऑल राउंडर, और ऑल राउंडर में मुझे चाहिए फॉल्स। बस ये करना है। सेव करिए, रन करिए, आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ऑलराउंडर क्या सेट हो गया है, फॉल्स सेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ में चेंज रख सकते। अच्छा, एक चीज़ और, इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टी, ये जो आप देख रहे हैं ना शुरू में, ये चीज़ बेसिकली होती है आपकी की। नेम आपकी की है, क्लास आपकी की है, ऑलराउंडर आपकी की है, और जो आप ये देख रहे हैं रवि, 7, ट्रू, ये सब आपकी वैल्यूज़ होती है। ये ऑब्जेक्ट की क्या है, की है, और ये सब क्या है, उसकी वैल्यूज़। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, तो क्या हम लोग एरे भी इसके अंदर रख सकते हैं क्या? ये तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने यहाँ पे मतलब अपना स्ट्रिंग रखा, अपना नंबर रखा, यहाँ पे हम लोगों ने बूलियन रखा, तो क्या हम एरे भी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आना है और यहाँ पे जो भी एरे आपको चाहिए, लेट्स से आपको चाहिए एरे रिलेटेड टू लेट्स से इसकी सिबलिंग्स, मतलब सिबलिंग्स मतलब इसके कोई भाई बहन है क्या, ऐसा करके, ठीक है, सिबलिंग्स। और इसके बाद आपको सिंपली लगाना होगा, जैसे आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, लेट्स से हाँ इसकी सिबलिंग्स हैं, एक है इसकी रीता, एक इसकी बहन है, ठीक। इसी तरह से एक और है इसका, लेट्स से राहुल इसका दोस्त है, या फिर मतलब सॉरी दोस्त का नाम सिबलिंग है, और मैंने इसको बंद किया। ठीक है, इस तरह से आप एरे को भी यहाँ पे लिख सकते हो। और लेट्स से अगर मुझे किसी एरे को एक्सेस करना है, इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली आपके पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखिए सिबलिंग्स लिखूंगा, सिबलिंग्स, राइट, जो भी एरे है सिबलिंग्स, ठीक, अगर मैं ये करूँगा फिर तो देखिए क्या होता है। ओके, कुछ एरर हुआ, क्या गड़बड़ किया मैंने, सिबलिंग्स, SIBLINGS, ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया, यहाँ पे आप कॉमा लगा सकते हैं, सेमी कॉलन नहीं, ठीक है। सेव करते हैं फिर से, अब इसको करते हैं रन, ये गलती हुई, एंड हियर इट इज। तो इससे आप देख रहे हो कि मैंने स्टूडेंट के थ्रू मैंने अपनी एरे को एक्सेस किया, सिबलिंग कॉल करके, राइट, स्टूडेंट, स्टूडेंट के पास आए, फिर इसके बाद सिबलिंग, तो हम इस एरे के पास आ गए। अब इस एरे में मुझे लेट से अपना 0th इंडेक्स एक्सेस करना है, सिंपली बस 0 लगा दो और कुछ नहीं करना है, सेव कर दो, यहाँ पे रन कर लो, ये देखो रीता एक्सेस हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 1 करता तो एक्सेस कर पाते, राहुल को एक्सेस कर पाते। ओके, तो ये होता है आपका एक तरह से, इसको मैं हम लोग कह सकते हैं एरे, एरे इनसाइड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी एरे थी ऑब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, अब एक चीज़ और करते हैं, और वो चीज़ है, क्या हम लोग एरे के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं क्या? मतलब हम लोगों ने भी कल देखा था, राइट, हम लोगों ने एरे में अपने स्ट्रिंग्स रखा था, नंबर रखा था, बुल रखा था, सब रखा था। तो आज चेक करते हैं कि क्या हम लोग एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं क्या। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप इसको बहुत जगह यूज़ करेंगे, खास जब आप नोट जेएस ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, नोट जेएस, रिएक्ट जेएस, तो वहाँ पे इसकी खास आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ को, इस सिंटेक्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। लेट्स से मैं आता हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, और एरे बनाने का सिंपल तरीका मैं पता ही है, वार, लेट्स से मैं इसका नाम लेता हूँ LIS, और इसके अंदर मुझे चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट्स, राइट, पहले सेमीकोलन लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, कर्ली ब्रेसेस, लेट्स से मैंने लिखा नेम, और इस नेम के अंदर लेट्स से मैंने लिखा
आपकी मान लीजिए, चलिए लिख देते हैं रीना, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं क्या, और यहाँ पे लेट से लिख देते हैं रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर लेट से इसका है 1, ठीक। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर से लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, नेम, यहाँ पे नाम लिख देते हैं लेट से टीना, हाँ नहीं लिख दिया मैंने, हाँ। उसके बाद रोल के ऊपर कुछ गड़बड़ हो गया, मैं उसको सही कर दे रहा हूँ, रोल लेट से ये 2 है, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है, क्या हो गया, वहाँ पे रोल 1, ठीक है। तो इस तरह से आप एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। तो सेव करके रन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं अपने एल को। अगर हम लोग सिर्फ एल को जब एक्सेस करेंगे तो हमें पूरी पूरी एरे यहाँ पे मिल जाएगी। इसको किया रन, तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमारे इंडेक्स 0 पे हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है, इंडेक्स 1 पे हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब क्वेश्चन मन में ये आ रहा होगा कि क्या हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर की ये जो की वैल्यू है, लेट से मुझे नेम को एक्सेस करना है, तो क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आइए इसको समझते हैं, इसको हम लोग थोड़ा डिकोड करते हैं। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन से इंडेक्स नंबर पे है हमारी एरे की? तो ये 0th इंडेक्स पे है, राइट, ये 0th इंडेक्स पे है, ये हमारा 0th इंडेक्स पे है, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो मैं कहाँ पे आऊँगा? पहले आऊँगा अपने 0th इंडेक्स पे। बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको जो भी एक्सेस करना है ना, तो पहले भाई रास्ता बताओ कि पहले हमें कहाँ जाना है, अपनी एरे पे जाना है, एरे के बाद हमें कहाँ जाना है, अपने इस इंडेक्स पे जाना है, इसके बाद हमें कहाँ पे जाना है, इसके बाद हमें सिंपली जाना है अपने, के बाद लिस्ट जीरो, लिस्ट जीरो के बाद हमें कहाँ जाना है, अगर ध्यान से देखा जाए तो लिस्ट जीरो के बाद हमें लेट से जाना है अपने नेम पे, ठीक है। तो हमें कहाँ पे जाना है? नेम पे, सिर्फ डॉट लगाना है और कुछ नहीं करना, नेम, बस हमारा काम हो गया। मैंने किया सेव, मैंने किया ऐसे यहाँ पे रन, ये देखिए रीना को हमने एक्सेस कर लिया। तो कैसे किया हमने? पहले अपनी एरे पे गए, ये हम अपनी एरे पे गए, एरे के बाद हम उसके इंडेक्स पे गए, क्योंकि हमें ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए था तो हम उसके इंडेक्स पे गए, तो ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे 0th इंडेक्स पे था, फिर डॉट किया और उसके बाद नेम लगा दिया और सिंपली एक्सेस कर लिया। बहुत ही सिंपल तरीका है, आई थिंक इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ आपको, राइट। तो अगर एक चीज़ और आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो कितना पावरफुल हो सकता है अगर आप दो डेटा स्ट्रक्चर को आपस में मिला दें। मतलब अगर मुझे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, राइट, मुझे एक नेम रखना है रीना रोल नंबर 1, फिर मुझे एक नेम रखना है टीना रोल नंबर 2, मतलब इस तरह से इस एरे के थ्रू, इस एरे और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से मैं चाहूँ तो पूरी पूरी एक क्लास, जो क्लास है हमारी, उस क्लास मतलब क्लास इन द सेंस जो हमारी स्कूल की क्लास है उसकी बात कर रहा हूँ, उस पूरी क्लासेस को आप लिख सकते हैं। मतलब कि राहुल का रोल नंबर ये है, उसका उसके फादर का नाम क्या है, उसकी मदर का नाम क्या है, और मैंने क्या किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और सिंपली अपनी एरे के अंदर पुट कर दिया। तो कितना पावरफुल है अगर हम लोग दो डेटा स्ट्रक्चर को आपस में मिला सकते हैं। और ये कैसे होता है, मतलब ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ क्या ऐसे ही आ जाती है? नहीं, ये सब आप प्रैक्टिस से आती है। जैसे जैसे आप और प्रोग्राम्स करोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, तो आप धीरे धीरे खुद ही सोचने लगोगे इन टर्म्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तब आप समझ पाओगे अच्छा ऐसे ये वाला डेटा स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से यूज़ करें, या फिर ये डेटा स्ट्रक्चर हम लोग कंबाइन करके यूज़ करें एरे और ऑब्जेक्ट को, तो इतनी चीज़, ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ कैसे आती है? ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। ऐसा नहीं कि मुझे पहली बार में आ गया, मुझे लगा कि ओके कुछ सपना आया और मैंने कहा ओके अब तो ये हो गया, नहीं। ये सब चीज़ें कैसे आती हैं? ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। तो बस प्रैक्टिस करना है और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। आने वाले टाइम में हम लोग नए नए कोर्सेज भी देखेंगे। साथ ही साथ हमारी ये इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है कोर रीडर 21 करके, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं जो भी कोर्स के अपडेट रिलेटेड, मतलब कोई भी अपडेट आता है हमारी कोर्स से रिलेटेड, और मैं कौन कौन से नए कोर्सेज लॉन्च करने वाला हूँ, इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इस कोर रीडर कम्युनिटी पे देता हूँ। ओके, तो आप बिल्कुल यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप वोट कर सकते हैं कि आपको कौन सा नेक्स्ट कोर्स देखना है हमारी कोर रीडर चैनल पे। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट करना मत